थक जाने कन्हैया मेरो। याद कर रहे हैं, मैं जब थक जाता था तो बाबा क्या करते थे, मैं थोड़ा सा ही चलता था आंगन में तो बाबा को लगता था मैं थक गया हूँ, तो बाबा मेरे साथ क्या करते थे, थक जाना कन्हैया मोरो, थक जाने कन्हैया मोरो, गोद उठायो लगायो मैया तेजा कहियो, तेरो लाल दुख आए मैया तेजा कहियो। हे उद्धव जी को दिया अपना पटका और उद्धव रथ पर बैठ करके आ गए वृंदावन। जो वृंदावन में रथ आया, ग्वाल रास्ते पर खड़े थे, रोज इंतजार कर रहे थे, आज कन्हैया आएगा, आज आएगा कह के गया था, परसों बीत गए वर्षों, आज तक नहीं आया। रोते रोते ग्वालों का भगवान के मित्रों की आंखें भर आई है, लाल लाल आंखें हो गई हैं। उसी समय रथ दिखा दूर से आते हुए, एक ग्वाल बोला देखो सामने रथ आ गया, जिस रथ पर बैठ करके कन्हैया गया था वही रथ आ रहा है, चलो चलो कन्हैया आ गया। सब दौड़े। वही समय श्री राम बोला मैं नहीं जाऊंगा। अरे जा, तुम लोगों को जाना है तो जा, वो मुझे छोड़ के चला गया था, मैं उससे नहीं मिलूंगा, बोल देना उसको जब आए तो श्री राम तुमसे नहीं मिलेगा, तुमसे रूठ गया है, नाराज हो गया, हाँ मैं उसका मुख भी नहीं देखूंगा। और धीरे धीरे रथ पास आ गया, सभी दौड़ के गए और रथ पर जा करके देखा, और देखा तो क्या, कन्हैया के जगह पे कोई और आया है। और कौन, तो जाके पूछे कौन हो आप, तो उद्धव जी बोले मैं उद्धव कृष्ण मित्र, भगवान कन्हैया ने मुझे भेजा है। बोले वो नहीं आया, बोले वो नहीं आया, नहीं उसी ने संदेश भेजा है। दौड़ के श्री राम आया, रहा नहीं गया, रोते रोते उस झाड़ी से देखा, अरे लगता है आ गया, ये सब मिल लिए, मैं नहीं मिला, मैं तो अभागा ही रह गया, देखो वो मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा है, मुझे ही अब जाना पड़ेगा। अरे वो तो निष्ठुर है, वो छलिया है, सबके हृदय को चुरा लेता है, सबके मन को चुरा लेता है, वो क्यों मुझ अभागे से मिलेगा, मुझे ही जाना होगा। झाड़ियों को चुरता हुआ श्री राम निकला, दौड़ के गया रथ के सामने, और जाकर सामने देखा कृष्ण नहीं कोई और है। रोने लगा, मैं तो समझा कृष्ण है, मैं तो समझा कन्हैया है, पर तुम और निकले। उद्धव जी समझाए मुझे कन्हैया नहीं भेजा है, तुम लोग ये बताओ, तुम लोग उसका इंतजार कर रहे हो, आएगा ऐसा बोला है, वो सकुशल है, रोना बंद करो। और हाँ मुझे बताओ नंद महल कहाँ है। ग्वालों ने कहा नंद महल का रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, जिस दिन से कृष्ण यहाँ से गए मथुरा। 10 मिनट और इंतजार करिए आप लोग, थोड़ा सा 10 बजे ठीक झांकी आ जाएगी। कथा में तो वही टाइम फिक्स हो गया है जैसे। कहा जिस दिन से मथुरा गया है कृष्ण, तब से नंद महल का रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, और न तो रास्ता बताना पड़ता है, न एड्रेस देना पड़ता। क्यों? क्योंकि नंद महल के रास्ते अपने आप ही बन गए हैं। ये नाला जो सामने दिख रहा है, इसमें जो जल बह रहा है, इस जल को तुम साधारण जल मत समझना, नाले का जल मत समझना। ये कोई जल ऐसा वैसा नहीं। नंद महल में बैठे हुए लाखों गोपियां जब रोती हैं, रोज रोते रोते उनके आंखों से जो पौनारे बहते हैं, उन्हीं की आंखों का आंसू है जो नाला रूप में बहते बहते इधर आ रहा है। तुम ये रास्ता पकड़ लो, सीधे तुम नंद महल चले जाओगे। उद्धव जी बोले ये हालत है, मैं ज्ञान के घमंड में क्या था और ये हालत है, इनको इतना प्रेम उस परमात्मा से। उद्धव जी गए और जाकर के नंद महल के सामने देखा तो रुदन हो रहा था।
कई गोपियां बैठ के जहां वहां रो रही हैं। अंदर प्रवेश किया और जाके आंगन में देखा तो पलना में रख करके एक पलने में ऊपर से चांदनी उड़ा करके सुंदर सी और मैया यशोदा उस पलने को हिला के लोरी गा रही है। उद्धव जी जाकर के देखे मैया क्या कर रही है, बावरी हो गई है क्या। मैया के सामने जाकर उद्धव जी ने कहा मैया क्या कर रही हो, ये कौन है। मैया ने सारा क्या, चुप हो जाओ, अभी जैसे तैसे कितना मेहनत करके मैंने इसको सुलाया है, एक तो इसको नींद नहीं आती, मैंने कितना प्रयास करके लोरी गा गा के सुलाया है, तुम कहां से आ गया। उद्धव जी बोले कौन, किसको सुलाया है आपने। बोले तुमको दिखता नहीं है, मेरा लाला सोया हुआ है, अभी कच्चे नींद में है, उठ जाएगा। अरे कभी ये चंदा मांगने लगता है और कभी दुल्हन मांगने लगता है, इसकी जिद बहुत बड़ी है। ये अगर उठ गया और जिद पे आ गया तो अभी बोलेगा चंदा ला दे, दुल्हन ला दे, क्या क्या मांग बैठता है। तुम इसको मत जगा, चुप रहो। उद्धव जी बोले मैया थोड़ा पलना उठा के, पलना का पर्दा हटा के तो देख। और मैया ने जो पलना का पर्दा हटाया, कलेजा फट गया मैया का। मैया रोने लगी, हाँ ना, हाँ कन्हैया तुम कहाँ, तुम तो कह के गए थे आओगे परसों, बीत गए हैं बरसों। और रोने लगी मैया। उद्धव बोले मैया क्यों रो रही हो, तुम जब यहाँ रोती हो तो कन्हैया भी वहाँ चैन से नहीं रहता, वो भी तुमको याद कर करके रोते रहता है, तुम्हारे रोने से वो भी रोता है। और हाँ सच बताओ भोजन भी नहीं करता क्योंकि तुम रो रही हो। भैया बोले क्या, वो भोजन नहीं करता। बोले ना माँ, भोजन के सारे पदार्थ उसके सामने रखे जाते हैं पर भोजन की थाली को हाथ तक नहीं लगाता। मथुरा में रहते हुए माँ देवकी जब उसके सामने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर ले जाती है और कन्हैया को बोलती है जीमो, कन्हैया उस थाली को हाथ नहीं लगाता। और वो तो तुम्हारे याद में, तुम्हारे हाथ के उस मक्खन को, उस मिश्री को याद कर करके रोते रहता है। ए मैया तू रोना बंद कर दे, क्योंकि तू रोएगी तो वो भोजन नहीं करेगा, और भोजन नहीं करेगा तो क्या हाल हो जाएगी तेरे लाला की। मैया बोले क्या वो भोजन नहीं करता, इतने दिनों से उसने भोजन नहीं किया, मेरे याद में वो वहां जाकर मुझे इतना याद करता है कि मुझे याद कर करके वो उसने भोजन को हाथ नहीं लगाया। अरे ये मैं क्या कर रही थी, मैं बावरी हो गई थी, मैं पागल हो गई थी, जो मैं उसके लिए रो रही थी, मेरे रोने से वो भोजन नहीं करता है। मैया दौड़ के गई घर में और खोला घर को और देखा वहां पे घर में कुछ, इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं था। और पुराना एक छोटे से हंडी में मक्खन पड़ा था, मक्खन को मैया ने हाथ में डाला और पूरे मुंह में डाली और पूरे मक्खन को देखते देखते पूरे हंडी को साफ करके फेंक दिया। बोले लो मैंने खा लिया और मैं नहीं रहूंगी। आंचल को उठाया और पोंछ के रख दिया। बोला जाके बोला मैया नहीं रोती। तो पपक के रोया, बोला मैया ये हालत है, मैं ज्ञान का कितना बड़ा घमंड लेकर आया था यहाँ, बृहस्पति का शिष्य हूं, मैंने ऐसा सोचा था, पर परमात्मा से मिलने के लिए प्रेम, ऐसा विरह किस काम का। मैं, मेरा ज्ञान तो आप गोपियों के पास, आपके पास है। मेरे जैसे ज्ञानी को 1000 बार फेंक दिया जाए आपके चरणों में तो आपके चरणों के धूल के बराबर नहीं हूं मैं। मैया मैया भोजन करो। हाँ ये बताओ राधे कहाँ मिलेंगी। मैया ने कहा निधिवन में चले जाओ। उद्धव जी निधिवन में गए, वहां जाकर उद्धव ने देखा लाखों गोपियां हैं, रुदन कर रही हैं, और वहां कोई दिव्य स्वरूप में बिना श्रृंगार के ही ऐसा स्वरूप जैसे करोड़ों सूर्य का तेज चमक रहा हो, ऐसी कोई बैठी है। उद्धव जी देखकर ही समझ गए ये कोई और नहीं, यही वो श्री राधे है। और तभी उद्धव ने देखा क्या कि एक गोपी वहां
कृष्ण बन गई है और बोलती है देखो मैं कृष्ण हूँ, मैं माखन चुराने जा रही हूँ। और एक बोली चलो तुम माखन चुराओ तो मैं पकड़ लूँगी। एक बांसुरी बजा कर ही मैं सुंदर बांसुरी बजा रही हूँ, और एक ने छोटे से पत्थर को हाथ में उठा के रख लिया, देखो मैंने गिरिराज धारण कर लिया है। सब कृष्ण की लीलाएं कर रही हैं। एक कह रही है अरे सखी तुमको मालूम है कल सपने में आकर के उसने मेरे साथ क्या किया? मैं जो ही उसके हाथ से उसके हाथों में हाथों को डाल करके आलिंगन करने वाली थी कि जोर से झटका मारा और स्वप्न टूट गया। निगोड़ी स्वप्न भी मुझे नहीं आती। तभी एक उड़ता हुआ भंवरा आया और उड़ते हुए भंवरे ने गुन 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 करके नाद किया। इसको भागवत जी में भ्रमर गीत कहते हैं। और उस भ्रमर ने जो गाया, आइए उसके एक श्लोक को हम लोग करते हैं क्योंकि समय है। उसके क्या भाव उस भ्रमर ने गाया। मधुप की तव बंधो मास्पृशांग्रे स्वपत्न्या कुछ ललित बिलमाला कुमकुम शंसुसुर्भे वह तुम मधुपतिस्तन मानिनां प्रसादा यदु सदसि विडम्ब्य यस्य दूतस्वमाद्रे मधुपकी तव बंधो मधुपकी तव बंधो सकृत दरशुधा स्वां मोहिनां पयित्वा सुमनस इव सद्य द्योजुष्मान भवाद्रे रचित कथं तत् आत्मपद्मोतु पद्मा यपिबत हत चेता उत्तम श्लोक लीले मधुपकी तव बंधो। उड़ता हुआ भंवरा आया। भंवरे को देख करके गोपियों ने कहा अरे ये काला काला कहाँ से आ गया छलिया, लगता यही कृष्ण है, रूप बदल के आ गया है। अरे ये देखो ये हम सबको विरह में तड़पते हुए देखने के लिए भंवरे का रूप बदल के आया है। अरे इसको तो हम जानते हैं जन्म जन्म का छलिया है, इस जन्म का नहीं, ये जन्म जन्मों का छलिया है। पहले तो ये प्रेम जगाता है और प्रेम फिर जग जाता है तो मन को चुरा करके लेके चला जाता है। ये ऐसा नहीं है, इसने जन्म जन्मों से ऐसा ही काम किया है। अरे हाँ और बताएं, ये ऐसा छलिया है इसने छिप करके पाली के ऊपर प्रहार किया, उसके बल को चुरा लिया। ये सबके मन को बल को चुरा लेता है और फिर मन को चुरा करके और प्रेम को चुरा करके तड़पता हुआ छोड़ करके चला जाता है। ये भंवरा उसी का रूप है। एक ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं समझ रही हो, ये ऐसा वैसा छलिया नहीं, इसने तो सबसे पहले हमारे घर में माखन चुराया और जब माखन चुराते चुराते इसका मन बढ़ा तो फिर इसने हमारे मन को चुराया, हमारे दिल को चुराया, हमारे प्राणों को चुराया और प्राणों को भी चुरा करके ये यहाँ से ले करके चला गया। अरे हम निगोड़ी मर भी नहीं रही हैं क्योंकि इसकी कथा सुन ली थी। प्राण तो ये ले गया, मन तो ये ले गया, पर ये शरीर नहीं मर रहा है, कारण इसकी कथा सुन लिया है। जो इसकी कथा सुन ले वो कहाँ मरेगा। उद्धव जी आंखें फाड़ के देख रहे, अरे वाह
देखो इनकी स्थिति। उद्धव जी बोले आकर के, अरे अरे सुनो सुनो सुनो, मैं कब से देख रहा हूँ, तुम लोग बोल रही हो कि मन को चुरा के ले गया। अरे तुम सब समझ ही रही हो, ये कोई और नहीं, पहचान गई कि जगत नियंता जगदीश अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। तो परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, निराकार होता है। ब्रह्म तो निराकार होता है। गोपियां बोली, अगर वो निराकार होता है तो हमारे घरों में गायों के पीछे दौड़ने वाला, हमारे घर में माखन चुराने वाला तथा हमारे पूरे ब्रज में लीला करने वाला कौन था? अगर तुम्हारे लिए वो निराकार होगा, पर हमारे लिए तो वो शकार है। भगवान जिसकी जैसी भावना होती है उसके लिए वो रूप धारण कर लेते हैं। जो भगवान को ब्रह्म रूप में जानता था, ब्रह्म ज्ञानी उसी भगवान को निराकार रूप में जानते हैं, तथा जो भक्त होते हैं उसी भगवान को अपने भक्ति से स्वरूप प्रदान कर देते हैं भगवान, और उसको स्वरूप में दर्शन देते हैं। उसी समय उद्धव जी समझ गए, वाह रे वाह, वारी जाऊं मैं इनके चरणों में। मैं तो क्या, मेरे जैसे लाखों इनके चरणों में वार दिए जाएं तो भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। और उद्धव जी वहां से उसी मिट्टी में लोट पोट करके और पूरे मिट्टी में अपने शरीर को लगाए और लगा करके गाने लगे। और आइए भाव से एक भजन और उसके बाद फिर हम झांकी दर्शन करेंगे। राधे तेरे चरणों की, आप सब भी गाएं। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, ओ सच कहता हूँ मेरी,
समझाऊं, उतना ही वह चलता है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर दूर जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती क्या कह रहा है उद्धव जी, क्या कर रहे हैं? सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो